राम राम दोस्तों। आज मैं आपको बैसाख की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक बेटा था। तो वो 12 महीने की 12 चौथ करती थी। चौथ के दिन वो चूरमा के 5 लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता के चढ़ाती थी, एक गणेश जी को चढ़ाती थी, एक गाय को खिलाती थी, एक खुद खाती थी और एक अपने बेटे को देती थी। तो ऐसे करते करते दोस्तों कुछ दिन निकल गए। वो व्रत करती रही। फिर एक दिन माँ बैसाख की चौथ माता आई तो उसका बेटा एक पड़ोसी के घर गया। तो पड़ोसन के घर गया तो वहाँ वो चूरमा बना रखी थी। तो उसने पूछा कि आज आप चूरमा किस चीज़ का बना के रखा है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि आज बैसाख की चौथ का व्रत है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है और आज सभी चूरमा बनाते हैं। तो वो लड़का बोला कि मेरी माँ तो हर महीने चूरमा बनाती है, हर महीने की चौथ करती है। तो वो औरत थी उस लड़के को भड़काया उसने कि तेरी माँ तो तेरे घर मतलब खाने के लिए बनाती है, वो कोई चौथ वोत नहीं करती है, तुझे तो एक लड्डू देती है, बाकी के 5-4 लड्डू खुद खाती है। तो उस लड़के के कान भर दिए उसने। तो लड़का सोचा कि ये सही बोल रही है, माँ मुझे तो एक लड्डू ही देती है और खुद 4 खाती है। तो वो अपनी माँ से जाके बोलता है कि माँ अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो विदेश जाऊँगा। तो उसकी माँ बोली कि बेटा क्यों। तो बोला कि माँ तू हर चौथ का व्रत करती है, खुद तो घी के लड्डू चूरमा के लड्डू बना बना के खाती है, मुझे एक लड्डू देती है, तो मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। तो उसने माँ ने कहा कि ठीक है बेटा जा, ये चौथ माता की आँखें हैं, ये ले जा, कहीं तुम्हें रास्ते में संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इसे वहाँ डाल देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। तो लड़का ले जाता है वो आँखें चौथ माता के और रास्ते में जाता है। तो रास्ते में जाता है तो वहाँ पे दोस्तों उसको मतलब एक खून की नदी मिलती है। तो वो पार नहीं कर पाता। तो वो सोचता है कि अब क्या करे। तो फिर उसको याद आता है कि देखे देखे तो सही, चौथ माता का चमत्कार सही है या गलत। तो वो आँखें होते हैं ना, वो वार डालता है तो वो खून की नदी पानी में और दूध में बदल जाती है दोस्तों। तो फिर वो लड़का आगे बढ़ जाता है, आगे जंगल में जाता है, वहाँ पे उसको शेर मिलता है। शेर उसको खाने को झपटता है तो वो फिर वही आके उस पे डालता है शेर पे, तो वो उसको नहीं खाता, फिर वो आगे चला जाता है। फिर वो आगे एक गाँव में पहुँचता है जहाँ एक बुढ़ी माँ, एक बूढ़ी औरत मतलब खाना पकाती रहती है और रोती रहती है वो। तो वो पूछता है कि माँ तू क्यों रो रही है। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा हमारे गांव में ये नियम है कि जब खाओ पकाते हैं ना राजा, तो उसमें हर महीने एक आदमी की बलि दी जाती है। तो आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है, तो मैं इसलिए रो रही हूँ। तो वो लड़का सोचा कि माँ तू रो मत, मुझे खाना खिलाते और सुलाते, मैं चला जाऊँगा तेरे बेटे की जगह। तो वो बोली कि नहीं बेटा, मैं तेरे को मेरे बेटे की जगह तुझे कैसे भेज सकती हूँ, तू भी किसी का बेटा है। तो वो बोला माँ तू चिंता मत कर, मेरे कुछ नहीं होगा, तू मुझे भेज देना। क्योंकि उसके पास वो चौथ माता के आँखें थे ना दोस्तों, इसलिए। तो फिर वो सो जाता है और राजा के दूत आते हैं और उसे ले जाकर उस खाव में डाल देते हैं और बंद कर देते हैं और नीचे आग जला देते हैं। तो जब वो खाव पककर तैयार हो जाता है तो वो राजा के सिपाही उसमें से वो मिट्टी के बर्तन निकालते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि धीरे धीरे निकालना, अंदर में भी हूँ। तो वो सब डर जाते हैं कि इसमें भूत है या क्या है, ये आवाज़ कैसी। तो वो राजा को बुला के लाता है। तो राजा को बुला के लाता है तो राजा देखता है कि ये बोल कैसे रहा है, ये मरा क्यों नहीं। तो फिर राजा उसको बाहर निकलाता है और पूछता है। तो उसने कहा कि मेरी माँ ऐसे 12 महीने की 12 चोट पड़ती है और ऐसे मैं बच गया चौथ माता के चमत्कार से। तो राजा अपना पूरे गांव में मतलब फरमान भिजवाता है कि सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए, करो। और चौथ माता का ये चमत्कार होता है तो सभी को चौथ माता की पूजा करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए।
राजा इस बात से खुश होकर राजा अपनी बेटी की शादी भी उस लड़के से कर देते हैं और वो धूमधाम से लड़का वापस अपने गांव अपनी माँ के पास आ जाता है। तो दोस्तों ये थी चौथ माता की। ये चौथ माता जैसे उस लड़के के संकट काटे वैसे सभी के काटना, जो सुने पुकारे भरे उसके भी काटना और सबकी रक्षा करना। जय हो चौथ माता की। दोस्तों अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। राम राम दोस्तों।